हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य का सफ़र। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। देखिए, समस्याएं सबकी ज़िंदगी में रहती हैं, पर यदि आपको सफल होना है तो आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। अब देखिए, समय उतना नहीं बचा है कि आप अपनी तैयारी बहुत ही गहराई से कर पाएँ। अब वैकेंसी आ गई है जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था आपको, अब वो वैकेंसी आ चुकी हैं। हर क्षेत्र में वैकेंसी आ गई है, तो आप अभी से अपनी पढ़ाई करना प्रॉपर तरीके से तैयार कर दीजिए। जैसे कि जो भी वर्ग 2 में यदि फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन आ गया है उसका। वर्ग 2 की वैकेंसी कितनी सब्जेक्ट में कितनी जगह दी गई हैं, आपको पता भी है कि जगह बहुत कम है और कंपटीशन हाई है। तो कंपटीशन इतना हाई है, इसकी वजह से हमें अपनी तैयारी भी हाई लेवल पर ही करनी होगी। यदि आप इस एग्ज़ाम में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आपको अब ये नहीं देखना है कि दिन और रात, आपको अपने समय का इतनी बेहतरीन तरीके से उपयोग करना आना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास जो समय है वो आपका है ही नहीं, आपने अपना समय अपने लक्ष्य को दान कर दिया है। जैसे कि कहा जाता है ना, किसी दान में दी हुई चीज़ को हम अपना नहीं कह सकते। यदि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको अपना समय ऐसे ही यूज़ करना है। माना कि दिनचर्या के जो काम होते हैं आपको वह करना ज़रूरी है, पर उनसे निकलने वाला समय जो आपके लक्ष्य पूर्ति के लिए, जो आपकी सफलता प्राप्त करने के लिए आपके संघर्ष का जो समय है वह अब आ चुका है। तो इस समय को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है और सबसे ज़रूरी बात, पढ़ाई पर विशेष फोकस करना अब प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि प्रश्न इतने डीपली पूछे जाते हैं कि कई बार आपका पढ़ा हुआ भी पेपरों में आ जाता है आपके सामने और आपसे बनता नहीं है। वो होता है इस वजह से क्योंकि आप उसका अभ्यास नहीं करते हैं। आपको अपने अभ्यास पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। मैं क्या करती हूँ, मैं अभी चूँकि यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हूँ तो मैं अभी पढ़ाई ही कर रही थी। देखिए, ये है, मैं अभी पढ़ रही थी यूजीसी नेट की 5 यूनिट। आप देख सकते हैं यूजीसी नेट की 5 यूनिट, सीधा दिख रहा होगा, फ्रंट पर कैमरा है, आपको सीधा दिख रहा होगा। तो मैं अभी इस यूनिट को कम से कम, जब से पेपर लीक हुआ है इसके बाद से कम मैं 5 से 6 बार पढ़ चुकी हूँ। लेकिन ये बार बार मुझे पढ़ने की आवश्यकता इसलिए हो रही है क्योंकि मैं इसको कोई भी टॉपिक पढ़ रही होती हूँ, पर मैं ये टाइम टेबल सेट किए हूँ अपने टाइम टेबल में कि मुझे जो भी पढ़ लिया है उसको एक बार रिकॉल ज़रूर करना है। तो आप भी अपना एक टाइम टेबल अपने रूटीन के अनुसार शेयर कीजिए, अपने रूटीन के अनुसार आप एक टाइम टेबल सेट कीजिए। जैसे कि सुबह आपको क्या पढ़ना है, शाम को आपको क्या पढ़ना है, दोपहर में आपको क्या पढ़ना है और आपको इसका रिवीजन कब करना है। यदि आपने ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी कोचिंग ली है तो उसको आपको कैसे उसमें मैनेज करना है, ये सभी आपको आना चाहिए। क्योंकि अब समय आपको ये पढ़ने का नहीं है कि आप पढ़ने के लिए बैठ गए और पढ़ना कहाँ से है, क्या पढ़ना है, ये आपको पता नहीं है। तो अब ये समय नहीं बचा है। कुछ ही दिन बाद सिलेबस भी आ जाएगा, लेकिन जब तक सिलेबस नहीं आया है तब तक आपकी रणनीति होनी चाहिए कि जो भी बेसिक है आपका सब्जेक्ट जो भी हो, जैसे कि मेरा हिंदी बेसिक है, तो जो भी वर्ग 2 से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ। जो भी किसी भी पेपर की एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो अब आपके पास इतना समय नहीं बचा है कि आप ज़्यादा डीपली जा सकें। आपको उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी को सुचारू रूप से रखना होगा। इस तैयारी को बनाए रखने के लिए आप प्रतिदिन सुबह का टाइम टेबल सेट कीजिए। मैं तो कहूँगी कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना आप प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो पढ़ाई की जाती है वो लंबे समय तक हमारे माइंड में बैठी रहती है और हमें उन चीज़ों को, या जैसे आप भले ही रात के 12-12, 1-1 बजे तक पढ़ते रहें, पर आपके पढ़ने का तरीका क्या है, आपको किस समय, आपकी मेमोरी में किस समय कितनी बातें जाती हैं, कितना ग्रहण कर पाते हैं आप, ये आप ही जानते होंगे। जैसे मुझे कोई कह दे तो मैं रात में ज़्यादा डीपली पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। मुझे रात में भले ही जल्दी सोना होता है, पर सुबह यदि मैं जो भी पढ़ती हूँ तो मुझे लंबे समय तक याद रहता है। ऐसे ही आपको इन चीज़ों को याद करके चलना है कि आपके लिए सुइटेबल क्या है। आप यदि सुबह का पढ़ा हुआ ज़्यादा लंबे समय तक याद कर पाते हैं तो आप सुबह उठना प्रारंभ कर दीजिए। सुबह का उठा हुआ, वैसे भी वेदों पुराणों में भी सुबह की विद्या को ज़्यादा महत्व दिया गया है, तो इस बात पर भी आपको विशेष फोकस करना है। और अगली बात आती है कि अब आप तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें।
तो ऑनलाइन यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सी कोचिंग क्लासेस हैं, पर मेरे हिसाब से तो आपको ऑनलाइन वैसे ऑफलाइन में से किसी भी एक कोचिंग को अब ले लेना चाहिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी करने का अब समय नहीं है। सेल्फ स्टडी करना बहुत अच्छी बात है, और देखिए सेल्फ स्टडी से ही सभी लोग कामयाब होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सेल्फ स्टडी करना गलत है, लेकिन सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको किसी का गाइडेंस चाहिए होता है। आप भले ही घर पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, आपके पास बहुत बुक्स हैं, बहुत तरह का कंटेंट आपके पास में है, लेकिन आप यदि कहीं कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पर मार्गदर्शन मिल जाएगा कि आप किस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, आपको किस समय क्या पढ़ना है, किन किन टॉपिक्स को साथ में लेकर चलना है, किन किन कौन सा आपका वीक पॉइंट है, आपको वहाँ पर ये भी पता चल जाएगा। आपको पेपर सेट लगाने हैं तो दिन में कितने लगाने हैं। कहते हैं ना कि जब सिर पे बोझ आ जाता है तो हमारे पढ़ने की शक्ति भी जागृत होने लगती है। तो भाई कोचिंग का ही सही, पर अपने सिर पर थोड़ा सा अब बोझ सा महसूस करने लगी, ताकि क्योंकि प्रेशर में कोई काम रहता है तो हम प्रेशर वाले काम को और अधिक तीव्रता से करने लगते हैं। ऐसे ही आप यदि अपनी पढ़ाई को भले ही कैसे भी आप करना चाहें, पर इस समय आप ये समझ लीजिए कि आपको एक सिलेक्शन में एक सीट चाहिए तो चाहिए ही है। यदि यह सीट आपको मिल जाती है तो आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। इसलिए मैं सभी मित्रों से यही कहूँगी कि देखिए समय निकट आ गया है, अब इस समय को आपको ख़राब नहीं करना है, और किस्मत के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है, क्योंकि किस्मत उनका साथ देती है जो पढ़ने योग्य और मेहनत करने योग्य हैं। तो आप अपने मेहनत और अपने कर्म पर विश्वास रखिए, बाकी किस्मत और ईश्वर तो आपका साथ देंगे ही। ईश्वर उन्हीं का साथ देते हैं जो प्रतिदिन मेहनत करते जाते हैं। आप निरंतर मेहनत पर अपनी मेहनत पर आप प्रयासरत रहिए। आप जितनी कोशिश करते हैं कहने के लिए, आप जितनी कोशिश करते हैं उतनी आप करिए, आप कहिए मत। आपको किसी को भी ये नहीं बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। आप भले ही सब चीज़ों को छुपा कर करिए, पढ़ाई अब आप भले ही छिपा कर करिए, लेकिन आप करिए, क्योंकि आपको अपने भविष्य में उज्जवल भविष्य प्राप्त करना है। आपको तो अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने का समय आ गया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके साथ में शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मैं तो अभी पढ़ाई कर रही थी, तो आपके साथ में सोचा कि छोटी सी वीडियो मोटिवेशन के रूप में आपके पास पहुंचनी चाहिए मेरी, क्योंकि काफ़ी समय से वीडियो यहां पर मोटिवेशन के रूप में नहीं पहुंच पा रही थी, और यहां पर मैंने लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर दिया है। तो जो हिंदी के जो भी विद्यार्थी हैं मेरे साथ जुड़कर लाइव सेशन में रहना चाहते हैं, तो उनसे एक बार कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, ताकि प्रत्येक क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचाए। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप लोग प्रतिदिन मेहनत करेंगे और अपने आप के प्रति हमेशा ईमानदार रहेंगे। देखिए आपको किसी के प्रति कुछ भी करने की अब आवश्यकता नहीं है। अब आप अपने प्रति ईमानदार रहिए, अपने प्रति ईमानदारी दिखाइए। आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। देखिए क्या करते हैं, हमारी मतलब हम लोगों की आदत क्या होती है, कोई काम यदि हमको करने को दे दिया जाए तो हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। भले ही हमारा स्वयं का काम कोई पड़ा रहे, हम उसमें लापरवाही कर देते हैं, क्योंकि मन को लगता है ना कर ये तो हमारा अपना काम है, चलो बाद में कर लेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि अपनी पढ़ाई के साथ में अब आपको लापरवाही नहीं करनी है। अब आप जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं वह अभी करने का समय आ गया है। आपको अपनी आवश्यकता को समझना होगा, अपने ऊपर ध्यान देना होगा, और अपनी प्रत्येक बातों पर जो भी आपने अपने आप से वादा किया है कि आपने जिस भी एग्ज़ाम में एक सीट पक्की करने का अपने आप से वादा किया है, सरकारी जॉब लेने का आपने अपने आप से वादा किया है, तो अब वो समय आ गया है। अपने आप से किया हुआ वादा अब आपको निभाना होगा। तो सभी लोग अपने लिए समय निकालिएगा, अपने प्रति आपको ईमानदार रहना है। सभी के लिए ईमानदारी दिखाने के लिए समय पड़ा है, उम्र पड़ी है, पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं आप अपने प्रति ईमानदारी ना दिखा पाएं और अपने प्रति लापरवाही करते रहें, और आपका ये जो समय अभी है ये बाद में नहीं आएगा। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही मैं आज आपसे कहना चाहती थी। क्योंकि मैं भी ग्रस्त जीवन में रहती हूँ और प्रतिदिन यहाँ पर क्लासेस लेती हूँ, यूट्यूब पर भी वर्क करती हूँ, साथ ही साथ मैं यूजीसी नेट की तैयारी भी कर रही हूँ। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे अनुभव के अनुसार अब आप लोग यदि आगे बढ़ रहे हैं तो आपको आगे बढ़ने का समय बहुत अच्छा आ गया है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई भी काम होगा, कोई भी बात होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी अपनी प्रीति चौरसिया। मिलते हैं अगली वीडियो, अगले सेशन में नई सोच और नई विचारधारा के साथ में।